पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, भोगा मिस दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धि वच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बज्झई मच्छियाव खेलम्मी। आत्मा संसारी अवस्था में संसार में परिभ्रमण करती है। एक जन्म के बाद दूसरा, फिर आगे से आगे जन्म मिलते रहते हैं और हर जन्म के साथ मृत्यु भी होती रहती है। जन्म एक ऐसा तत्व है मानो कि वह अकेला नहीं आता, मौत को साथ लेकर आता है। और एक समय आता है जन्म के बाद में कभी कि आदमी अवसान को प्राप्त हो जाता है। तो जन्म और मृत्यु यह क्रम संसारी अवस्था में चलता है। आदमी यह जन्म मरण के चक्र में परिभ्रमण क्यों करता है? कसाय कारण है। आसक्ति, गुस्सा, मान, माया, लोभ ये कुछ तीव्र होते हैं तो आत्मा को बार बार जन्म मरण की घट्टी में मानो पिसीजना होता है। तो भोग चेतना और योग चेतना, हम आदमी की दृष्टि से विचार करें, आदमी में पदार्थों का भोग भी करने की इच्छा हो जाती है। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, पदार्थ बढ़िया चाहिए, खाने को बढ़िया चीज़ें चाहिए। स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित है अथवा नहीं, चूंकि जीव को अपेक्षित है इसलिए आदमी स्वास्थ्य के लिए अहितकर चीज भी कभी खा सकता है या खा लेता है, क्योंकि भोग चेतना है। आत्मा का पतन नुकसान करने वाली चीज है, फिर भी आदमी उसका भोग कर लेता है। तो भोग चेतना आदमी में होती है तो योग चेतना भी मनुष्यों में देखने को मिलती है। मनुष्यों में कितने मनुष्य साधुत्व को स्वीकार कर लेते हैं और साधना में संलग्न हो जाते हैं। साधु न भी बन सके, गृहस्थावस्था में भी कितने लोग अपने ढंग से साधना करते हैं। जैन शासन में कोई 12 व्रती बन जाते हैं, हमारे यहाँ कई फिर सुमंगल साधना में लग जाते हैं, कोई प्रतिमा की साधना करते हैं। यानी विभिन्न रूपों में योग साधना, योग चेतना उनकी जागृत होती है और वे योग साधना में संलग्न हो जाते हैं। तो दो मार्ग हैं, एक भोग चेतना का मार्ग है और दूसरा योग चेतना का मार्ग है। योग दिवस भी मनाया गया 21 जून को। दुनिया में योग के बारे में भी आकर्षण है, पर योग के भी स्तर हैं। कौन से स्तर का योग? अनेक लेवल हैं योग साधना के। भगवान महावीर भी योग साधना करते थे, और भी लोग अपने ढंग की योग साधना करते हैं।
साधु भी योग साधना करते हैं, सामान्य गृहस्थ भी योग साधना करते हैं, परंतु योग साधना में बड़ा तारतम्य हो सकता है। कुछ लोग योगा बस एक्सरसाइज जैसा कुछ कर लिया, कुछ प्राणायाम कर लिए, उनकी उस सीमा तक वो योग साधना हो जाती है। योग साधना में यम नियम यानी अनुव्रत महाव्रत यह भी योग साधना है, और प्रत्याहार्य प्रतिसंलीनता ध्यान यह भी योग साधना है। और योग साधना का संभवतः परम उदाहरण, जिसके समान दूसरा उदाहरण नहीं, वो 14वें गुणस्थान में होता है। और दूसरी भाषा में कहूँ, जहाँ योग रहता ही नहीं है, अयोग अवस्था आ जाती है, वह अयोग अवस्था की मानो योग साधना कह दें, कुछ भी कह दें, वो परम होती है। उसकी तुलना में दूसरी कोई योग साधना नहीं आ सकती, कितना ही बड़ा योगी होगा, पर 14वें गुणस्थान वाले परम योगी और अयोगी के सामने कोई योग साधना मानो दूसरी उससे नीचे की टिक नहीं सकती। ऐसा प्रतीत होता है। सर्वोत्कृष्ट योग साधना या यूँ कह दें अयोग साधना, वो 14वें गुणस्थान में होती है, अयोगी केवली गुणस्थान, जहाँ शैलेशी अवस्था प्राप्त हो जाती है। अप्रमत्त संयत गुणस्थान बार बार आता रहे, वो बार बार आता रहेगा तो हमारी योग साधना ऊर्ध्वारोहण कर सकेगी, ऊंची हो सकेगी। तो सप्तम गुणस्थान की योग साधना वो साधु साधियों में, चारित्रात्माओं में, अब पता तो नहीं भी चले दिन में कभी 7वां गुणस्थान रात में कभी आता है या नहीं, पर प्रयास करें कि अशुभ योग में तो जाएं नहीं और साधना में गहराई में जाएं, लीनता अध्यात्म लीनता हो जाए तो हमारी ओर से पुरुषार्थ कर लें कि सप्तम गुणस्थान आए। कोई बड़ा अतिथि है, उसको निमंत्रण हम देने का प्रयास कर लें, बाकी तो वो आए न आए उनकी अपनी इच्छा, अपनी परिस्थितियां हैं, मजबूरियां हैं, आए न आए, पर निमंत्रण देने वाले कमी न रखें, निमंत्रण अच्छी तरह दे दें। आए तो बहुत ही बढ़िया बात, न भी आए तो कोई बात नहीं, हमने अपना काम कर दिया। तो 7वां गुणस्थान एक प्रकार का महा अतिथि है, हमारा महामाहन है, उसके लिए पुरुषार्थ करें कि सप्तम गुणस्थान मेरे में आता रहे, फिर भी नहीं आए तो ठीक है, पुरुषार्थ कर लिया, वो करते रहें, प्रयास करते रहें। तो यह तो साधुओं की बात है। अब जो गृहस्थ लोग हैं उनकी योग साधना भी कैसे प्रखरता को जितनी हो सकती है गृहस्थावस्था में, वो कैसे प्रखरता को प्राप्त करे। चक्रवर्ती भरत यूँ तो गृहस्थ आदमी था, यूँ एक सत्ताधीश चक्रवर्ती व्यक्ति था, पर कैसी अनासक्ति की साधना रही होगी कि गृहस्थावस्था में रहा और उसी वेश में वहीं केवल ज्ञान की भी प्राप्ति। यह योग साधना का मानो अत्यंत विशिष्ट उदाहरण है। एक गृहस्थ वेश में रहने वाला वो व्यक्ति योग साधना करते करते एक ऐसी स्थिति में चला जाए कि केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाए। गृहस्थावस्था के वेश में मुनि दीक्षा भी पचकाई कदाचित जाती रही है कि वेश तो अभी साधु का नहीं पहना, गृहस्थ का ही है, उसी वेश में साधुपना भी पचका दिया गया। सामान्यतया मुनि वेश धारण कराने के बाद साधुपना पचकाया जाता है। 29 तारीख को यहाँ भी यानी हमारे चतुर्मास स्थल उधर भी दीक्षा समारोह होने वाला है, तो वह भी एक कई व्यक्तियों की दीक्षा, किन्हीं की समणी से साध्वी दीक्षा, किसी पुरुष की गृहस्थावस्था से मुनि दीक्षा
कुछ 4 मुमुक्षुओं से समणी दीक्षा, जो अनेक प्रकार की वो दीक्षाएं होने वाली हैं, संभावित हैं। तो ये सामान्यतया तो वेश बदलने के बाद, मुनि वेश लेने के बाद मुनि दीक्षा दी जाती है, पर कभी कभी गृहस्थ वेश में भी मुनि दीक्षा पचकाई भी जाती रही है, कभी कभी। तो यानी गृहस्थ वेश में भी, गृहस्थ जीवन में भी योग साधना कैसे, योग चेतना कैसे प्रखरता को प्राप्त करें, उसके लिए भोग चेतना को कम करना होगा, तो योग चेतना का विकास हो सकेगा। जैसे तराजू होता है, एक नीचे दबेर एक ऊपर उठे, एक नीचे दबेगा तो दूसरा ऊपर उठ जाता है। तो भोग चेतना नीचे जाएगी तो योग चेतना ऊपर चली जाएगी। तो हमें वो तराजू के एक भाग को नीचे कर देने का प्रयास करें तो वो दूसरी चेतना ऊपर जा सकती है। तो गृहस्थ जीवन में योग चेतना का विकास हो, उसके लिए पहली बात तो यह है कि आदमी कम से कम मिथ्यात्वी रूप को छोड़े, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से वो सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़े, दृष्टिकोण सम्यक हो, सम्यक आस्था हो, सम्यक दर्शन हो, फेथ, राइट फेथ आदमी की हो जाए, एक तो वो बड़ी बात है। उसके बाद जितना अव्रत आश्रव को रोका जा सके, मिथ्यात्व आश्रव नहीं रहा, तो एक तो योग साधना में विकास हो गया। हालांकि पहले गुणस्थान में भी कुछ योग चेतना, योग साधना हो सकती है। आचार्य भिक्षु के सिद्धांत में मिथ्यात्वी की करनी है, जो मिथ्यात्वी भी कोई तपस्या करता है, साधना करता है, वो भी मोक्ष की देश आराधिका है। तो पहले गुणस्थान में भी योग चेतना कुछ अंशों में हो सकती है, सम्यक्त्व आ जाए और आश्रव मिथ्यात्व का निरुद्ध हो जाए और बाद में और आगे सम्यक्त्व संवर हो जाए, जो भी व्यवस्था, फिर अव्रत आश्रव भी कम हो जाए। तो गृहस्थ जीवन में पूर्णतया अव्रत आश्रव न भी रुक सके तो कुछ अंशों में भी अव्रत आश्रव कम होता है, यानी वो भोग चेतना मानो कम हुई है और योग चेतना आगे बढ़ सकती है। सामान्य लेमैन गृहस्थ हैं, वैसे ज़्यादा धर्म कर्म इन चीज़ों में मानो उनका रुझान नहीं है, रुचि नहीं है, तो सामान्य अनुव्रत की जो बातें हैं, जीवन में ईमानदारी रखो, ऑनेस्टी, मोरलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कि जीवन में धोखाधड़ी, झूठ, चोरी करना, किसी की चीज़ ले लेना, किसी को ठगी करके धोखा देना, ये चीज़ें नहीं करे, साफ सुथरा व्यवहार हो। तो यह संकल्प है, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा और मैं विशेष कोई स्थिति के सिवाय झूठ भी नहीं बोलूँगा, यह गृहस्थ में त्याग है, संकल्प है। यह भी एक प्रकार की योग चेतना है, योग साधना है। तो केवल यह आसन एक्सरसाइज ही योग साधना, योग चेतना नहीं है। ये जो नियम हैं, झूठ नहीं बोलने का नियम है, चोरी नहीं करने का, नशा नहीं करने का, तोड़ फोड़ नहीं करने का, किसी की हत्या नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, भ्रूण हत्या नहीं करना, ऐसे नियम हैं, ये भी अपने आप में योग चेतना के अंग हैं, योग साधना है। तो अनुव्रत ऐसी चीज है, जैन हो या अजैन कोई भी हो, बिना जैन बने भी अनुव्रतों को स्वीकार किया जा सकता है। उस रूप में योग चेतना को जागृत किया जा सकता है, जीवन में योग साधना को क्रियान्वित किया जा सकता है। तो कई लोगों की पूजा उपासना में रुचि, कईयों की इनमें इतनी अनुकूलता नहीं या रुचि नहीं कि भी इनमें तो नहीं रुझान है। तो जीवन व्यवहार को अच्छा रखो, जीवन अच्छा रहे। राजा था, यह पूजा उपासना इन चीज़ों में तो
रुचि नहीं थी, कुछ समय भी कम मिलता होगा, बाकी बहुत अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहार था। तो महारानी जी थे वो थोड़ा पूजा उपासना धर्म, इस प्रकार का धर्म ध्यान जप करना वो करना, इन चीज़ों में रुचि लेती थी। तो महारानी जी कई बार कहती कि महाराज आज भी थोड़ा राम का नाम लिया करो, जप किया करो, कुछ किया करो, मानव जीवन मिला है। राजा यूँ टाल देता बात को, मुस्कान हंस के थोड़ी बात को कि ठीक है देखते हैं, बात को टाल देता। तो महारानी जी सोचती मैं तो धर्म करती हूँ, महाराज तो धर्म करते ही नहीं हैं, वो तो राजकाज में ही रचे पचे रहते हैं, क्या करूँ, इनका कल्याण कैसे होगा। एक दिन कोई सर्दी का समय था, राजा सो रहा था, कोई हाथ कंबल से यूँ बाहर रह गया, तो ठंड ज़्यादा थी, हाथ में अकड़न आ गई। तो यूँ राजा ने हाथ को उठाने की चेष्टा की तो थोड़ा दर्द होने लग गया। तो सहज भाव से राजा के मुंह से वो दर्द के मारे निकल गया, हे राम मुंह से निकल गया। रानी ने देखा रे आज तो राम का नाम ले लिया, कभी लेते नहीं, आज राम का नाम ले लिया। तो सवेरे मंत्री जी को बुलाया। महारानी जी बोली मंत्री जी आज तो एक बढ़िया काम करो, नगर में गाजे बाजे करो, मिठाइयाँ बांटो, लोगों को खाना खिलाओ, खूब बड़ा भोज करो, आज लोगों को बहुत उत्सव की बात है। जैसा महारानी जी ने कहा मंत्री ने वैसा करना शुरू कर दिया, गाजे बाजे लोगों को जिमाना जुटाना, सब लोग आओ आज खाना खाओ, राजमहल के पास का मैदान है वहाँ सबको खाना खाना है। वो खाना खिलाना और गाजा बाजा शुरू हो गया। तो राजा ने देखा रे आज क्या बात है, इतना गाजा बाजा किस बात का है, न तो मेरा जन्म दिवस आज है, न मेरा राज्याभिषेक दिवस आज है, न और कोई मुझे उत्सव ध्यान में आ रहा है आज की दिनांक में तिथि में, तो गाजे बाजे किस बात के हो रहे हैं। तो राजा ने भी मंत्री को कहा भी मंत्री जी क्या बात, आज ये गाजे बाजे किस बात के हो रहे हैं, आज तो मेरा जन्म दिवस नहीं है, न कोई मेरा राज्याभिषेक दिवस है। तो मंत्री जी बोले महाराज मुझे भी पता नहीं क्या बात है, मुझे तो माता जी ने कहा था कि आज गाजे बाजे करो और खूब खूब मिठाइयाँ बांटो, लोगों को खाना खिलाओ, आज खुशी का दिन है, जैसा माता जी ने कहा मैंने वैसा करना शुरू करा दिया। तो राजा ने महारानी से कहा भी महारानी जी क्या बात, आज तुमने क्या कहा इनको, क्यों ये गाजा बाजा आदि। कि महाराज आज बड़ा खुशी का दिन आया है, क्यों कि आज सुबह पश्चिम रात्रि में आपके मुंह से राम हे राम का नाम मैंने सुना था, तब मुझे इतनी खुशी हुई कि कभी नाम नहीं लेने वाले महाराज ने आज राम का नाम ले लिया, आज खुशी का दिन है। तो आप तो नाम लेते नहीं हो राम का। तो राजा ने जो बात कही उसका भाव यह मान लें कि देखो तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। मत रटो राम का नाम भले ही, मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। तो महारानी जी मैं नाम लूँ न लूँ गुण बात है, मेरा सिद्धांत है काम अच्छे करो, कार्य बढ़िया करो, अच्छे कार्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, यानी अच्छे कार्य भी पूजा है। तो मैं राम का नाम ऊपर से नहीं लेता, मेरे भीतर में राम रहता है, भीतर में राम है, बाहर अच्छे काम हैं। मैं भले ऊपर से कीर्तन न करूं, मंदिर न जाऊं, ज़्यादा राम की धुन न लगाऊं, मेरे भीतर में राम, बाहर अच्छे काम है, मैं इस सिद्धांत का हूं। तो महारानी जी आपने तो केवल आज मेरे मुंह से सुन लिया कि आज नाम ले लिया राम का, मैं राम का नाम कब नहीं लेता, भीतर में राम है। कोई राम का नाम लो, नमोरंताणम का जप करो, नवकार का जप करो, मूल बात है पवित्र वीतराग आत्माओं, विशुद्ध बंदनीय आत्माओं का स्मरण होता रहे, जितनी अनुकूलता हो। तो यह योग साधना कि नाम लेना भी योग साधना है, जप करना भी योग साधना हो सकती है।
तो अच्छे धर्म के कार्य करना, अहिंसा सत्य आदि का पालन करना, यह भी तो कितनी बड़ी योग साधना है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, भले राजनीति से जुड़े हुए हों, भले सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हों, भले और किसी क्षेत्र में काम करते हों, कि कार्य अच्छे हो, आचरणों में धर्म हो, पूजा उपासना जितनी उचित सही हो वो करें तो बढ़िया है। उतना टाइम ज़्यादा न मिले, बहुत काम है, जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सरकार में लोग हैं कि और टाइम कम मिलता है, दूसरे फाइलें देखनी पड़ती, कहाँ जाना, कहाँ काम देखना होता है। तो ठीक है, इतना टाइम नहीं मिले तो कार्य में प्रामाणिकता रखो, सच्चाई रखो, मन में दया रखो, अहिंसा रखो, करुणा रखो, यह तो गुण जीवन में रहे। तो इस प्रकार जीवन में हमारे योग साधना, योग चेतना चले। आप गृहस्थों का, हम तो खैर साधु लोग तो अलग थोड़े जीवन के हैं, अलग दुनिया के मान लें थोड़े, आप लोग गृहस्थ हैं, उनके भी जीवन में यह योग साधना, अध्यात्म की साधना का विकास होता रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।